ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th का जो रियल नंबर है उसको हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10th का जो रियल नंबर है उसको आज हम लोग आगे देखेंगे कि उसके आगे क्या करना है। तो हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा का पढ़ा था। यूक्लिड डिवीजन लेमा में किस तरीके से क्या होता है, मतलब एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। तो वो एक डिवीजन को शो करता है, ठीक है, डिवीजन को एक्सप्रेस करता है। डिवीजन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर छोटा सा एक रिवीजन करें अगर हम लोग, तो हम लोग क्या देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। हम लोगों ने क्या देखा कि मैंने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो नंबर था, जैसे कि एक ए था और दूसरा हमारे पास मान लिया एक बी था। तो हमने क्या बोला था कि किसी भी दो, अगर इसमें अगर मान लो यहाँ पे ए बड़ा है बी से, यहाँ पे हमें बोला है कि ए बड़ा है बी से और हमें दो नंबर दिया गया है ए और बी। तो क्या बोल रहा था कि हम लोग ए को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेके देखिए अगर, तो हमारे पास है 7, ए मान लो हमारे पास 7 है, ए हमारे पास 7, ए मान लो हमारे पास 7 है, ठीक है, ए हमने क्या माना 7 है। और हमने देखा कि बी हमारे पास 2 है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 में, तो 3 टाइम्स 6 1। तो हमने क्या किया, हमने आवाज जारी क्लियर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हम लोगों ने 7 को लिखा 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1, यानी इस 7 को हम लोग, यानी ये हमारा था क्या ए था, सॉरी 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 ये हमारा 7 जो हमारा था वो ए था और 2 हमारा क्या था बी था। तो हम लोगों ने 7 को, ये 2 हमारा बी प्लस में 3 हमारा क्या है ये क्यू प्लस में 1 हमारा क्या है आर, यानी इस फॉर्म में लिख दिया था। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस जस्ट मैं एक बता रहा था कि हम ताकि फ्लो पकड़ सके कि एक्चुअली हमने किया क्या था और उस चीज को आगे हम किस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब था कि मतलब दो नंबरों में एक जो बड़ा है उसको हम लोग दूसरे से डिवाइड करके उसको इस फॉर्मेट में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान लगता है। ये तो लगता है सर ये तो डिवीजन प्रोसेस है कि डिविडेंड, ये तो बोलोगे आप लोग कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूटी एन प्लस में रिमाइंडर। ये तो बड़ा आसान है, बट ये आसान है, बट हमें क्या करना है इस 10th क्लास में इसका प्रयोग करके अलग अलग तरीके की चीजों को प्रूव करने में करना है। हमें इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि आप इसको डिवाइड करो और यहाँ क्यूटिएंट बताओ और यहाँ रिमाइंडर बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनको आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं यहाँ पे, बल्कि आपको मैं ये बोलूंगा कि क्लास 10th में जब बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक जो लगता है, अब बच्चों का तो मुझे नहीं पता, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं क्लास 10th में था तो सबसे ज़्यादा मुझे हार्ड जो टॉपिक लगता था ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे थोड़े जो टफ क्वेश्चन है वो लगते थे मेरे टाइम पे। मतलब मेरे टीचर ने जब मुझे पूरा बुक पढ़ाया था, जब समझाया था, तो उनका पढ़ाया हुआ सब समझ में आ चुका था मैं, लेकिन उन्होंने इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को भी अच्छे तरीके से पढ़ाया था, लेकिन शायद मेरी प्रैक्टिस नहीं की उतना कि मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकूँ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप ये समझो कि आपके पूरे 10th का ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, ठीक है, कंसेप्ट। आपको पता चलेगा जब आप लोग इस क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ ये थोड़ा सा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये तभी तक है जब तक आपकी मेंटलिटी है या मेरी मेंटलिटी थी, बट अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ रहे हो, अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो, तो आपको बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने कि किस तरीके से हम लोग इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हमने शो किया था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, आप लोग लास्ट वीडियो को रिव्यू करके आइएगा यहाँ पे, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होगा, आपको पता चलेगा, कंटिन्यूटी मिलेगी आप लोगों को।
तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये दिखा था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमने प्रूफ किया था। ठीक है, तो एक चीज करिए, यहाँ पे 2-3 बात पहले नोट कीजिए। देखिए एनसीईआरटी अभी क्या है कि मैं डायरेक्ट आपको अभी देखिए, बहुत ज़्यादा क्या होता है कि टीचर जो होते हैं वो पहले, बहुत ज़्यादा टीचर जो होते हैं वो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा देते हैं, उस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे आ जाते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि यूक्लिड डिवीजन थोड़ा उसका समझ पाना उतने अच्छे तरीके से, थोड़ा सा उसके लिए आपको जरूरी क्या है कि आप उस पर पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन करिए बहुत सारा। ठीक है, फिर मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे आऊँगा। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक बहुत ही आसान टॉपिक है, वो हार्ड टॉपिक नहीं है। थोड़ा सा जो हार्ड टॉपिक है ना, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है। तो आप ये समझ जाइए, उसके बाद समझिए इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, यानी इस चैप्टर में अगर कुछ समझने लायक है या कुछ दिमाग लगाने लायक है तो वो केवल यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है, ये बात मान लीजिए। तो इस पर थोड़ा सा अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए। तो कुछ बातें मैं लिखवा दूं पहले आपको। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक मिनट मैं लिखवा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था कि एनसीईआरटी में आपके पहले एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं पहले उसमें का जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेस का क्वेश्चन होगा पहले मैं वो कराऊंगा, और वो कराने से पहले भी मैं पहले कुछ बेस क्वेश्चन कराऊंगा आर्य अग्रवाल से, ताकि आपको इस कंसेप्ट पे थोड़ी सी पकड़ बन जाए। उसके बाद हम लोग आगे उसमें करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, पहले वो नोट कीजिए और उस पॉइंट को हम लोग प्रूफ करेंगे, और वो प्रूफ कर लेने के बाद फिर आपके मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पे चलूंगा। तो आपको उससे थोड़ा समझने में क्या होगा, इस कंसेप्ट को समझने में आसानी होगा, और इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए आसान है। ठीक है, नोट करिए, पहले नोट करिए फिर प्रूफ करेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है नोट। हमने पहला नोट क्या लिखा, और यही चीज को मैंने पहले प्रूफ कराया था। ठीक है, तो ये मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, वो आप वीडियो में देख लीजिए, बट नोट मुझे लिखवाना जरूरी था। नोट, क्योंकि जब आप इस पे अच्छे क्वेश्चन करिएगा, जब भी मैं आर्य अग्रवाल में से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा या आरडी शर्मा में से, तो आपको ये सारे नोट वहां पे काम आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेयर विद मी। ठीक है, अब देखिए नोट, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ भी जीरो से, यानी होल नंबर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग या तो 2q के फॉर्म में, ठीक है, या 2q प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे दो थोड़ा सा समझने के लिए कैसे कर सकते हैं, फिर अगर चलो देखो, जैसे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में होता है r, a इज इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस में r, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये देखो मैंने इसका फॉर्मेट बताया था कि यहाँ पे ये 2q जो है वो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये मैं प्रूव करा चुका हूँ, यहाँ मैं प्रूव नहीं करा हूँ, यहाँ मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ। ठीक है, हम मानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको हमने a मान लिया, तो वो a माना, तो वो a क्या हो सकता है, या तो 2q हो सकता है, और a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2q प्लस में 1। यानी अगर हमने बोला कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, और हम बोल चुके हैं अपने ऊपर के स्टेटमेंट में कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो a यानी वो पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q होना चाहिए या तो 2q प्लस 1 होना चाहिए। अब देखिए इस वाले a इज इक्वल टू 2q और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 को मैच करिए इससे, किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यहाँ a इज इक्वल टू bq प्लस r से,
तो जब मैच कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर, ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर, ये यहाँ डिवाइजर, ये यहाँ डिवाइजर, ये क्यू यहाँ क्यूटिएंट, रिमाइंडर यहाँ 0 रह गया क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड कर चुका होगा, रिमाइंडर यहाँ 1 रह गया क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड नहीं किया होगा। और आप अगर मैंने पिछले वाले वीडियो को अगर ध्यान से देखे होंगे तो वहां पे मैंने एक बात बताया था कि जो यहाँ पे Q और R होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी वो एक होल नंबर होगा। ठीक है, क्या बताया था कि जो यहाँ पे जब मैंने लिखवाया था, तो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखवाया था तो वहां मैंने बोला था कि वहाँ Q और R क्या होगा, वहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है ना। या अगर शायद मैं भूल गया हूँ लिखवाना, तो आप आर्य सवाल की बुक देखिए, उसमें लिखा है कि यहाँ पे Q और R क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, तो यहाँ का जो Q है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर यानी 0 1 2 3 4 यही होगा। तो हम एक काम करते हैं, पुट Q इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे पुट Q इज इक्वल टू 1, फिर A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर लिखेंगे पुट Q इज इक्वल टू 2, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1, यानी 2 2 4 और एक 5, यानी अच्छा ठीक है। तो ये तो हमने इसमें पुट किया, अब हम क्या पुट करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट Q इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 1 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे पुट Q इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में कितना 1, यानी 2 × 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर लिखेंगे पुट Q इज इक्वल टू 2, तो जब हम Q इज इक्वल टू 2 पुट करने के लिए बोलेंगे, एक मिनट, जब हम लोग पुट Q इज इक्वल टू 2 बोलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 4 और एक 5, तो यहाँ 5 आ गया। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे A की वैल्यू है 0, यहाँ पे A की वैल्यू है 2, यहाँ पे A की वैल्यू है 5, यहाँ की A की वैल्यू है कितनी, 1, यहाँ पे A की वैल्यू है 3 और यहाँ पे A की वैल्यू है 5। जरा देखिए ये A क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर है, और मैंने क्या बोला था कि इस A इज इक्वल टू 2Q और 2Q प्लस 1 है, वो पॉजिटिव इंटीजर का ही फॉर्म है। तो यहाँ देखो 0 1 2 3, एक मिनट, 2 2 4 1 5, 5 यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और 2 2 4 1 5। ठीक है, वो शायद कुछ गलती रही होगी। तो यहाँ क्या है, 0 1 2 3 4 कहीं रहना चाहिए था, ओ सॉरी, यहाँ 1 ऐड नहीं होगा, यहाँ 1 ऐड नहीं होगा, तो 2 2 कितना 4, तो यहाँ पे 4 होगा। तभी तो सोचो कि दो जगह 5 कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे 0 1 2, ये 2Q है, तो 2 2 4, यहाँ पे इसमें 1 नहीं है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 2Q प्लस में 1 है, तो 2 2 4 और प्लस 1 5। मैंने समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात और भी कि अगर आपको बीच में ऐसा लगे कि मतलब मैं कुछ भी ऐसा समझा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं है, तो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा कि कहाँ पे आपको किस सेकंड पे, किस मिनट पे आपको प्रॉब्लम रह गया। ठीक है, या क्या कंसेप्ट का प्रॉब्लम रह गया, तो मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। हो सके मैं कुछ जल्दी बोल जाऊँ या क्या, तो समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, यानी हम क्या देख रहे हैं कि A क्या बोलता जा रहा है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और वही तो कहना था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2Q और 2Q प्लस 1 के फॉर्म में। तो वो सब वैल्यू डाल रहे हैं, तो उसी तरीके से 0 1 2 3 4 5 आ रहा है। बट ये कहीं भी बुक में इस तरीके से नहीं समझाया गया है, वो थ्योरेटिकल तरीके से दिया गया है। ये आपको मैं पकड़ बनाने के लिए कि ये हो क्या रहा है आखिर। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिवेटेड है, तो आप हो क्या रहा है उसके लिए समझा रहा हूँ इस तरीके से कैसे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसे होगा। अच्छा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना कि पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 2Q या 2Q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना, ये देता चला जाएगा वैल्यू, और ये पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
कुछ ये देगा 0 2 4, ये इवन देता चला जाएगा, जबकि ये क्या क्या देता चला जाएगा और इवन और ऑड मिला के तो पूरा का पूरा पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात? तो ये पूरा मिल जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 3 4 और 5 6 का भी देखेंगे, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में ये टॉपिक जो है ये मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक पे जल्दी से पकड़ नहीं बन पाता है। आप किसी से भी पूछिए, इस टॉपिक पे जल्दी से पकड़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप समझें कि जो मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं इसको जिस तरीके से बुक में जिस तरीके से मैंने उस दिन शो किया उस तरीके से मैं शो करता चला जाऊँ तो बात नहीं है। आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है इसके पीछे। समझ में आ रही बात? तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में जाके बताना जरूरी है, तो आप लोग डिटेल में समझिएगा तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएंगे। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझिए, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसको 2 बार देखिए 3 बार देखिए, और कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए भी साथ में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो हमने क्या बोल दिया कि 0 1 2 3 4 5 ये ऐसे देता चला जाएगा। तो ये जो चीज हम प्रूफ करने वाले हैं प्रूफ हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लेकिन ये जो चीज मैंने लिखा है उस चीज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेटिस्फाई करवा दिया, क्यू की वैल्यू 0 1 2 3 4 डाल के, ठीक है ना। अच्छा, यानी सबसे पहला नोट क्या लिखना है आपको कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1। इसके बाद दूसरा नोट लिखिए, क्या लिखा, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस में 2। एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अच्छा, हम लोग एक चीज यहाँ पे नोट किया आपने क्या कि यहाँ पे 2q और 2q प्लस 1 तक जाके रुक गए, क्योंकि ये तो रिमाइंडर है। अगर हम 2 पे जाएंगे तो वो तो अगर रिमाइंडर में 2 बचेगा तो डिवाइड करने वाला डिविडेंड तो उसको काट ही देगा, तो वहां तो 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ये है इससे ये जो 2 है तो ये रिमाइंडर हमेशा 2 से छोटा रहेगा। यहाँ पे अगर 3 डिवाइजर है तो रिमाइंडर हमेशा 3 से कम तक का ही वैल्यू होगा, जो कि हम लोग जानते भी हैं, तो इसीलिए ये कम तक रह जाएगा। जैसे अगर हम लोग 4 का करेंगे कि 4 को एक्सप्रेस करें 4 को, तो वो 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 तक स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि अगर 4 तक गया तो अगर 4 तक जाएगा तो फिर 4 तो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर नीचे आएगा तो डिवाइजर उसको काट देगा, तो वहां तो 0 हो गया ना, फिर से वो साइकिल चलने लगा 0 1 2 3 4 का, तो इसलिए एक कम रहेगा, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये रहा, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये चीज ये भी आपको आर्य सवाल में आपको प्रूव करके दिया गया है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं या मैं यहाँ पे प्रूफ भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों नोट लिखिए, पहले एक नोट और लिख लीजिए, फिर मैं एक साथ प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। Any positive integer can be expressed in the form of 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus में 3, ठीक है। Any positive integer can be expressed in the form of 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus 3। इसमें से 4q plus 2 जो रहेगा वो आपका इवन होगा, जबकि 4q plus 1 और 4q plus 3 क्या होगा, ऑड होगा।
इसमें से भी 2q जो होगा वो आपका क्या होगा, इवन होगा, और 2q प्लस 1 आपका क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, ये तीन बड़ी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये 2, 3 और 4 ये बड़ा बेसिक है। जैसे जो 3 है वो 6 में लग जाएगा, जो 4 है वो 8 में लग जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो 2 है वो 4 में लग जाएगा, ये सब समझ में आएगा जब आगे वीडियो कंटिन्यू होगा। समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब ये है 2, 3, 4 बहुत ही बेसिक है। ये आपको बेसिक, इसीलिए मैं बेसिक चीजों को लिखवा दिया पहले, नहीं तो मैं भी एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू करा देता या डायरेक्ट क्वेश्चन कराता। बट ये तीनों चीजें नोट कर लीजिए। उसमें से भी क्या, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1 ऑफ विच 2q इज इवन एंड 2q प्लस 1 इज ऑड। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। इसमें फिक्स नहीं है, इसमें ये बदलता रहेगा, और इवन इसमें बदलता रहेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये ऑड होगा ये इवन होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे देखिए 3q है तो 3 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा 3, जो कि ऑड हो गया, जबकि 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6, जो कि क्या हो गया, इवन हो गया। तो ऐसा कोई इसका फिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये अपना रूप बदल रहा है। यहाँ फिक्स है कि यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये इवन देगा। यहाँ फिक्स है कि ये 1 हो, q जो है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, लेकिन 2q प्लस 1 हमेशा ऑड देगा। लेकिन इसमें 3q में फिक्स नहीं है, 3q प्लस 1 में फिक्स नहीं है, 3q प्लस 2 में फिक्स नहीं है। इसलिए मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि इसमें से इवन कौन सा होगा और इसमें से ऑड कौन सा होगा, जबकि मैंने ये बता दिया है कि 2q वाला इवन होगा, जबकि 2q प्लस 1 वाला ऑड होगा। और यहाँ भी बता दिया है कि 4q जो होगा वो इवन होगा, 4q प्लस 1 ऑड होगा, 4q प्लस 2 इवन होगा, 4q प्लस 3 ऑड होगा। क्यों? देखो 4q जो है वो q कुछ नंबर होगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4 कुछ भी आए इवन ही आएगा। फिर 4 मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4 q के साथ कुछ भी हो इवन ही आएगा, लेकिन प्लस में 1 जोड़ के उसको ऑड बना दे। फिर से 4 मल्टीप्लाई q जो है वो तो इवन होगा, लेकिन 2 मिलके और इवन बना देगा, तो 2 प्लस का इवन बना देगा, तो ये इवन। लेकिन यहाँ 4 मल्टीप्लाई q जो है वो तो देखो 4q तो हमेशा इवन रहेगा, ये तो याद रखना है। 2q हमेशा इवन, 4q हमेशा इवन। ठीक है, 3 वाले का कोई कंसेप्ट नहीं, उसका इवन भी बदलेगा, ये इवन ऑड भी शो करेगा, ये भी इवन ऑड शो कर देगा, और ये भी इवन ऑड शो कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि 4q हमेशा क्या रहेगा, इवन। क्यों? क्योंकि q इज इक्वल टू 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 1, फिर q इज इक्वल टू 2, 4 मल्टीप्लाई 2 8 इवन, 4 मल्टीप्लाई 3 12 इवन, 4 मल्टीप्लाई 4 इवन। q की वैल्यू डालते जा रहे हैं 4 में, तो हमें क्या मिलता जा रहा है, इवन वैल्यू मिलता जा रहा है, तो ये इवन रहेगा। लेकिन 4q इवन, लेकिन अगर इवन में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या दे देगा, और फिर 4q इवन में इवन जोड़ेंगे तो हमें क्या दे देगा, इवन। इसलिए ये इवन, ये और ये इवन, और ये फिर से और। समझ में आएगा? चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये नीचे वाले जो 2 हैं उनको हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद हम आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ये 2 प्रूफ कर लीजिए, उसके बाद आपको कराते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, 30 मिनट का हो गया, तो इसको थोड़ा सा काट के, या एक काम करें, कंटिन्यू करें यहीं पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, कम से कम एक वीडियो, एक क्वेश्चन इसको देखते हैं। तीनों पॉइंट लिख लीजिए, और साइड में लिख लीजिएगा कि 2q क्या है, इवन है, 2q प्लस 1 क्या है, ऑड है। 3q वाले इसमें कोई वो कंसेप्ट नहीं लगेगा, समझा चुका हूँ। 4q इवन, 4q प्लस 1 ये आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में अपने इसके, ये मेरा 3rd वीडियो है, रियल नंबर का ये मेरा 3rd वीडियो है, इसके लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट के टाइमिंग में मैंने प्रूफ किया था कि प्रूफ करिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है। तो जिस तरीके से उसका पैटर्न गया था उसी तरीके से 3 के लिए भी जाएगा और इस तरीके से 4 के लिए भी जाएगा। बस अंतर क्या है कि वहां पे जो r था, यानी जो रिमाइंडर था, वो 0 और 1 था, क्योंकि 2 से हमको क्या रखना है, छोटा, क्योंकि 2 हो गया तो वो काट देगा, 0 बना देगा, फिर साइकिल राउंड करना शुरू कर देगा। समझ में आई बात? अच्छा, फिर जब 3 आएगा तो 3 में क्या होगा कि रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर कैसा होगा, 0 1 और 2 रहेगा। 2 के बाद फिर 3 आएगा, फिर से 0 करके फिर साइकिल को कंप्लीट करेगा। यानी हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, इसीलिए तो हमने यहाँ लिखवाया 3q प्लस 1 और 3q प्लस 3।
3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 पर नहीं देगा क्योंकि वो उसको रिमाइंडर को काटेगा, फिर से वो 0 बनेगा। समझ में आने बात? चलिए इसको प्रूव करते हैं जरा थोड़ा सा। क्वेश्चन एक बार और देखिए। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, जो मैंने नोट लिखवाया है वो नोट के फॉर्म में लिखवा दिया, अब उसी चीज को क्वेश्चन बना के सो के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये सब 2-3 क्वेश्चन बेसिक है, ये करिए, उसके बाद एनसीईआरटी कराते हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा ही हमको। चलिए देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव positive integer can be expressed in the form of 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 3q plus 1 या 3q plus 2 के फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको सजा के बता सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग क्या करिए, शो करिए। चलिए देखिए, अब एक चीज मैं आपने पहले वीडियो या सॉरी दूसरे वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 3 है तो यही हमारा डिवाइजर हो जाएगा, यहाँ पे जो ये q है यही हमारा क्या हो जाएगा, क्यूटिएंट हो जाएगा। सुनने का अच्छा, और रिमाइंडर डिपेंड करेगा 0 1 2 3, तो हम क्या मानेंगे, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, ठीक है। हमने माना लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, हमने मान लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हमने क्या मान लिया, ए। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, उस पॉजिटिव इंटीजर ए को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्या, डिवाइजर। डिवाइजर क्या लेंगे, जिसको शो करना है जिस फॉर्म को उसी को लेंगे, तो 3 क्यूटिएंट फिर से क्या, q प्लस में रिमाइंडर क्या, तो रिमाइंडर तो r होता है तो r, लेकिन हम जब डिफिनीशन लिखवाया था तो उसमें कंडीशन क्या लिखते हैं, वेयर r, जो r रहेगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा, और किससे छोटा, 3 से छोटा, क्योंकि 3 आ गया तो फिर साइकिल राउंड काट देगा, 0 ला देगा, तो ये रहेगा। Therefore a इज इक्वल टू 3q प्लस में, अब देखो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि r 0 के बराबर है, अच्छा ये क्या है, नीचे ऐसे दिया है तो 0 के बराबर, और ऐसे दिया तो 0 से बड़ा, और ये 3 से छोटा, तो यहाँ क्या हो सकता है, r जो है वो r क्या हो सकता है हमारे पास, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से छोटा रखना है तो 2 0 1 ये हो सकता है। r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 एंड 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q प्लस, एक बार r की जगह पे क्या डाल देंगे, 0, ठीक है, इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3q, क्योंकि 3q प्लस 0 कितना होगा, 3q नहीं होगा। फिर अगेन a इज इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है, अगेन a इज इक्वल टू 3q, अब r की वैल्यू 0 ना डाल के क्या डालेंगे, 1, तो 3q प्लस में 1, अगेन a इज इक्वल टू 3q प्लस में, अब r की वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, 2। तो हमने क्या देखा कि a क्या क्या आ गया, a जो कि पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 3q के फॉर्म में आ गया, या 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, या 3q प्लस 2 के फॉर्म में आ गया, और यही तो हमको शो करना था। देखो क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, यही तो शो करना था। उसके बाद हम नीचे लाइन क्या लिखेंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब चलिए 4 वाला भी सेम इसी तरीके से होगा, मैं वो कराऊंगा नहीं, मैं समझा देता हूँ कैसे करना है आपको। सो दैट एनी, अब 4 वाली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, सॉरी 4q, एक मिनट मिलाना पड़ेगा,
4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, क्योंकि 4 तो ला नहीं सकते आगे, फिर वो वही वाला काम काट के साइकिल शुरू, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करना है कि 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। हम लोग क्या लिखेंगे फिर से, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। 4q प्लस में क्योंकि वहां 4 है तो फिर से 4, q तो क्यों ही रख लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि का कोई थोड़ी ना दिक्कत है, ठीक है। इक्वल टू 4q प्लस में r। अब यहाँ पे जो r होगा वो किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, 3 से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये 4, तो यहाँ पे अब पॉसिबल वैल्यू जो r की होगी वो कितनी होगी, 0 1 2, फिर क्या 3, क्योंकि 4 से छोटा रखना है तो 0 1 2 3 होगा। फिर यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 3q प्लस में सॉरी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस में 0 इज इक्वल टू 4q। फिर क्या लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन a इज इक्वल टू 4q प्लस में 1, क्योंकि r की वैल्यू 0 1 2 3 4, 4q प्लस 1 इज इक्वल टू 4q प्लस में 1, ये थोड़ी होगा। ओके, अगेन फिर लिखना है, अगेन 4 इज इक्वल टू 4q प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या, 4q प्लस 2 ही, फिर अगेन 4q प्लस 3 तक तो लिख सकते हैं ना r की वैल्यू, यही तो हमको एक्सप्रेस करना था, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ठीक है। तो हम फिर नीचे क्या लिखेंगे, हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। अच्छा एक बात है बताया जाए, चलिए इसमें भी हम थोड़ा सा वही लॉजिक लगाते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर को 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद आज का वीडियो रहने देते हैं, ठीक है, और जल्दी लिखेंगे फिर सर बनाते हैं। एक बार देखिए इसको, q की वैल्यू क्या, 0 1 2 3 4 कुछ भी, q इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, ठीक है। 4q देखो, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो 4q या तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, इन सबको मिला के ही पूरा पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। तो 4q है, अब इसमें अगर हम लोग q की वैल्यू क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, तो q इज इक्वल टू अगर 0 हम लोग पुट करेंगे तो 4q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 0 1 हो गया। अगर फिर से q इज इक्वल टू इसमें हम लोग 2 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से अगर q की वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करेंगे, दिखाई दे रहा है, q की वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 12 8 0। अब रुक जाओ, अब यहाँ हो क्या 4q प्लस 1 के पास, ये सब तरीका जो है ये आपको ना तो कॉपी में करना है ना तो बुक में कहीं करना है, ठीक है। ये समझा रहा हूँ कि असली में समझो हो क्या रहा है, ठीक है, समझ में बात आ रही है ना। हम उस तरीके से तो प्रूव करके चल जा रहे हैं, तो वो एक डिवीजन का प्रोसेस हो गया, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके समझोगे तो आपको ज्यादा रियलाइज होगा कि सच में हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब 4q प्लस 1 में देखो q इज इक्वल टू, फिर से q क्या हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो q इज इक्वल टू सबसे पहले हमने 0 पुट किया तो 4 इंटू 0 प्लस में 1, तो 4q प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। फिर से q इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया तो अब क्या होगा बताओ, q इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 और 1 5, तो 5 आया। फिर पुट करेंगे q इज इक्वल टू हम लोग 2, तो 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2, 4 2 जा 8 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना, 4 2 जा 8 1 9 आएगा। तो यहाँ 1 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया, बट अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देखिए इस चैप्टर में इस टॉपिक को इतना समझाने का एक ही कारण है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए 4q हो गया, 4q प्लस 1 हो गया, बारी 4q प्लस 2 की, सबका इधर टेबल साइड करिए। अब है बारी 4q प्लस में 1 की, यहाँ पे पुट
q इज इक्वल टू 0। भाई q तो क्या है, q तो पॉजिटिव इंटीजर है, इक्वली डिवीजन लेमा से हम लोग जानते हैं। तो q क्या, तो 0 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो q इज इक्वल टू 0, तो 4q प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 कितना, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 कितना, 1। यहाँ पे 1 तो नहीं आना चाहिए, एक मिनट रुको। 4q प्लस 1 हो चुका है यार, सॉरी 4q हो गया है, 4q प्लस 1 हो गया है, तो बारी किसकी है, 4q प्लस 2 की। गलती हो गई, देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4q प्लस में 2 लिखा जाएगा, क्योंकि 4q हो गया, 4q प्लस 1 हो गया, तो 4q प्लस 2 की बारी। तो अब यहाँ पे पुट q इज इक्वल टू कितना, 0। तो जब हम q 0 डाल रहे हैं तो 4q प्लस में 2 कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 2 कितना, 2। फिर पुट q इज इक्वल टू कितना, 1। तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 कितना, 4 और 2 4 और 2 कितना, 6, ठीक है। पुट q इज इक्वल टू कितना, 2। तो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2, तो 4 2 जा 8 और 2 कितना, 10। हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें मिला 2 4, ये q इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ ये नहीं होगा। ये देखो यहाँ वैल्यू कितनी, 10। यानी देखिए 0 8 12 1 3 9 2 6 10, लेकिन एक बाकी है अभी, क्या, 4q प्लस 3। तो आइए 4q प्लस में 3 के साथ। अब एक बात बताओ, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जब q 0 डालेंगे, q जब 0 डालेंगे तो कितना आएगा, 4q प्लस 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो हमारे पास वैल्यू कितना आया, 3 आया। फिर जब q की वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 और 3 कितना, 7 वैल्यू आई। फिर जब q की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 3 कितना, 4 2 जा 8 और 3 11 आया, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि so that any positive integer can be expressed in the form of 4q plus 1 4q plus 2 या 4q plus 3 के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या, 0 1 2 3 4 5, यहाँ देखो तो ये या तो ये सारे मिला के क्या देने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर देने चाहिए। कुछ ये देगा, कुछ ये देगा, कुछ ये देगा और कुछ ये देगा, लेकिन सबका मिलके क्या होना चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिव इंटीजर को कवर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 कहाँ गया, देखो भाई बताओ, 0 1 कहीं कुछ गलती है, 4 गायब है, ध्यान से देखिए 0 1 2 3, फिर 4 को तो आना चाहिए था, कहाँ पे है, चेक किया जाए। एक मिनट रुकिए, चेक करने दीजिए थोड़ा सा, कहाँ पे, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, बट हुआ कहाँ पे, 4q है तो q इज इक्वल टू 0, तो 4q इज इक्वल टू 0। फिर सॉरी यहाँ पे q की वैल्यू 0 डालने के बाद सीधा मैं q की वैल्यू कहाँ पे चला गया, 2 पे चला गया हूँ। तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, पहले q इज इक्वल टू, q की वैल्यू 0 डालने के बाद q की वैल्यू क्या डालूंगा, 1 डालूंगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 4 होगा। फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से जब q की वैल्यू 0 डाल दिया, q की वैल्यू 1 डाल दिया, तो अब किसकी बारी है, q इज इक्वल टू 2 की बारी। तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 8 होगा। चलिए 4 आ गया, अच्छी बात है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आता चलेगा, जैसे हम वैल्यू क्या करते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे, यानी ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, जैसे जैसे हम लोग वैल्यू क्या करते चले जाएंगे। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4, ये अपना देगा, ये अपना देगा, ये सारे अपने अपने देंगे वैल्यूज, और सबको मिला के क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आई बात, तो बस ये थोड़ा मेन समझाना था मुझे, ठीक है। मुझे लग रहा था कि ये आपको समझाना जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा एक चीज नोट करो, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, सब कुछ ये नहीं होता है कि बस आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, नहीं, ये मैथ है, यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ देखो 0
फिर 4, 0 से 4 का डिफरेंस कितना 4, 4 से 8 का डिफरेंस कितना 4, 1 से 5 का डिफरेंस कितना 4, 5 से 9 का डिफरेंस कितना 4, फिर यहाँ क्या 2 से 6 का डिफरेंस कितना 4, सॉरी 0 से 2 सॉरी 1, वो तो q इज इक्वल टू 0 था ना, 2 से 6 का डिफरेंस कितना 4, 6 से 10 का डिफरेंस कितना 4, 3 से 7 का डिफरेंस कितना 4, 7 से 11 का डिफरेंस कितना 4, क्यों आ रहा है कारण बताओ, क्यों आ रहा है बताओ ऐसा क्यों आ रहा है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो हम डिवाइड कर रहे हैं किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 4 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड डिवाइजर हमारा क्या है यहाँ पे, अरे भाई अगर हम ऐसे लिखें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, तो ये फॉर्मेट वही तो है, a इज इक्वल टू क्या 4q का और 4q प्लस में r, यही तो फॉर्मेट पीछे हमने प्रूफ किया है। तो यहाँ डिविडेंड डिवाइजर यूटिएंट रिमाइंडर, तो डिवाइजर क्या है 4, तो 4 का डिवाइजर होगा तो 4 का टेबल अगर चलेगा तो गैप कितना कितना आएगा 4 का ही आएगा ना, इसीलिए 4 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए ये आज के लिए इतना ही काफी है, अब इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास मैंने आपको जितना कुछ बताया है, अब इसके बेस पे मुझे लगता है कि मैं अब एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर कराऊंगा आपको तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले एक्सरसाइज के इन्हीं क्वेश्चनों में यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चनों में ही बच्चों को दिक्कत आती है, पूरा बुक हो जाता है, लेकिन ये बुक का ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं या कुछ इनके एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम या आर.डी. शर्मा के जो लेमा वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं होती है उतनी अच्छे तरीके से। और अब जब ऐसा कुछ हुआ है तो अब देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिए थोड़ा।